सबसे बड़ी चीज़ है आपने उन किरदारों को इस तरीके से निभाया कि जो एक बुजुर्ग है, मेरी उम्र का भी आदमी है, वो भी आप में अपनी माँ का रूप देख पा रहा है। तो वो एक किरदार को उस लेवल पे पहुँचा देना कि सामने वाला हर छोटा-बड़ा अगर जो किरदार में आप हैं, आपने उसको निभाया है। आपने उसको उस तरीके से निभाया है कि लोग बाग उसमें खुद अपनी माँ को देख पा रहे थे। तो नमस्कार रेडियो मेरी आवाज के सभी श्रोताओं को। और आज हमारे बीच में जो शख्सियत है उनके बारे में मैं अगर कुछ भी बोलूंगा तो शायद मेरे हर वो शब्द छोटे हो जाएंगे। मैडम के लिए, मैम के लिए वो कुछ भी जो भी मैं बोलूंगा वो पूरा हो ही नहीं सकता। वो शब्द कभी भी आपकी शख्सियत को कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हमारे वो शब्द है ही नहीं, हमारे डिक्शनरी में वो शब्द नहीं है। और शायद आपको आपको जैसे ही आपने देखा होगा मैम को तो आप समझ गए होंगे कि मैं अब इस बारे में कुछ भी बोलूंगा तो मैं मतलब सूरज को दिया दिखा रहा हूँ। तो वो मेरे लिए मुझे लगता नहीं है कि मैं ऐसी चीज कहूँ। आज जो हमारा शक्ति, एक प्रेरणा, वो एक ऐसी शक्ति के रूप में हमारे सामने है जिनसे हमें सही में प्रेरणा मिलती है। मैम के बारे में अगर हम बात करें तो नमस्कार मैम, आज हमारे बीच स्मिता जैकर जी हैं। और थैंक यू। मैम आपने, अगर आपके बारे में मैं कुछ भी कहूं कि आपने कितनी फिल्में करी हैं, अनगिनत हैं। कौन ऐसा हीरो है जिसके साथ में आप फिल्म में नहीं आई हैं? और वो छवि बहुत से हैं आजकल के, बहुत सारे छोकरे हैं जिनके साथ मैंने नहीं काम किया है। जी जी। पर मैम अगर हम देखें, जैसा अगर हम बात करें मैम, तो फिल्मों में आपने माँ का रोल निभाया, बड़ी बहन का रोल निभाया आपने। वो मातृत्व की जो आपके चेहरे से दिखता है, जो आपके इंटरनली आपसे देख के एक फील आता है, एक मैम सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अगर हम बात करें, छोटा बच्चा है, ये एक यंग है, यूथ है, वो आप में माँ देख रहा है। और मैम सबसे बड़ी चीज है आपने उन किरदारों को इस तरीके से निभाया कि जो एक बुजुर्ग है, मेरी उम्र का भी आदमी है, वो भी आप में अपनी माँ का रूप देख पा रहा है। तो वो एक किरदार को उस लेवल पे पहुंचा देना कि सामने वाला हर छोटा बड़ा अगर जो किरदार में आप हैं, आपने उसको निभाया है। आपने उसको उस तरीके से निभाया है कि लोग बाग उसमें खुद अपनी माँ को देख पा रहे थे, उसमें खुद अपनी बहन को देख पा रहे थे। तो मैम हैट्स ऑफ टू यू। और आज जो हम बताने जा रहे हैं हमारे श्रोताओं को और यूट्यूब पे देखने वाले हमारे दर्शकों को भी, कि मैम का एक और रूप है, वो बहुत स्पिरिचुअल है। समझ तो हम मैम पहले दिन से रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअलिटी तो, एक आप में होलिस्टिक अप्रोच तो है आप साथ में आपकी। और जिस तरीके से आप में वो ओज है, जो ऊर्जा है जो आपसे रेडिएट होती है, वो एक खुद दिख रही होती है, पर्दे पे भी दिख रही होती है। मैम उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप कब से हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए मैम? वेरी ऑनेस्टली, कब से मतलब जब से मेरा पहला कदम, मैंने फर्स्ट ईयर जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, उसी फर्स्ट ईयर में मुझे 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 अपने मेरे पहले गुरु प्रभु जी मिले, द वेरी वेरी फर्स्ट ईयर। सो मेरा फिल्मी करियर और स्पिरिचुअलिटी का जो है दौर, वो एक साथ चल पड़ा जी। So it was, I am into it now. I am into spirituality for about 35 years. Same as many years as I am in the film industry. Okay. So 35 years से मैं, अर्थात शुरुआत में I was also learning, I was also growing. बहुत सारी चीजें सीखनी थी, पता नहीं था where I was entering. It was luring me, calling me. तो मैं, I just started walking on that path with the help of my master, प्रभु जी, that time. इसके बाद, प्रभु जी के बाद, then I was with Oneness University for 20 years, that is in Chennai. Okay. आज मेरे तीसरे गुरु जो है वो है मैत्रेय दादाश्री जी, उनका आश्रम है करजत में। तो इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी। ये ऑल द थ्री मास्टर्स, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारे प्रोसेसेस मेरे ऊपर हुए हैं।
मैंने अपने आप पर बहुत काम किया है। तो लोगों को ऐसे लगता है कि हाँ, अभी तो इसका फिल्मी करियर तो ऐसे लगता है कि इट्स ऑन द एब नाउ, इसलिए इसने स्पिरिचुअलिटी का दुकान खोल के रखा है, ऐसा मैंने सुना है। ऐसे लोगों से मैंने उल्टी-उल्टी बातें सुनी, लोग कुछ भी बोलते हैं, खैर बोलने जी, दो, ये भी गलती नहीं है बिकॉज़ कुछ लोगों को नहीं पता ये मेरी साइड। जी, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, तो और कुछ ना कुछ तो एक्टर को अगर एक्टिंग का दुकान नहीं चलता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और तो करना ही पड़ेगा। तो लोगों को शायद ये लगा कि मेरा स्पिरिचुअलिटी का दुकान मैंने खोला, बट आई हैव बीन इनटू इट फॉर द पास्ट 35 years। आई हैव रियली वर्कड ऑन माय सेल्फ अ लॉट। तो जी। अभ्यास भी किया है, अपने ऊपर काम भी किया है, बहुत सारे गुरु ने मुझे आशीर्वाद भी दिए हैं, दीक्षा दी है, शक्ति प्रवाह दिया है, बहुत कुछ हो चुका है मेरे साथ। एंड पीपल नाउ नो अबाउट इट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे अब मैंने जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फिर मेरा यूट्यूब चैनल है अपना खुद का, तो जी। पिछले 10-15 साल से लोगों के सामने मैं आ गई हूँ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। लोगों को पता चल गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। मैम आपका यूट्यूब चैनल एक्चुअल में मैम जैसा रिसर्च करते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी सेलिब्रिटी आ रहा है उसके बारे में हम पहले देखते हैं कि भाई हमें कुछ भी गलत इन्फो ना हो या हम जो पूछें वो सही हो। तो मैंने आपका यूट्यूब चैनल खुद देखा है। इस बार कोई टीम नहीं थी, टीम जो भेज रही थी हमारे को डेटा वो तो आ रहा था, पर मैंने खुद क्यूरियोसिटी की थी एक मेरे में, क्योंकि मैंने भी आपको बहुत प्रेज किया है हमेशा आपके रोल को। मैं तो मतलब मुझे खुद लगा कि मैं एक बार देखूं, और लिटरली आज पूरा दिन मैं सुबह से अभी तक मैं आपका यूट्यूब चैनल देख रहा था। हाँ, वाह। और मैं जो आपका चैनल देखा तो उसके अंदर मेरे को जो मतलब एक होता है कि आप शुरुआत करते हैं कि चलो भाई देख लेते हैं, तो ज्यादातर क्या होता है मैम, जैसे हम किसी और की भी बात करें तो देखा जल्दी जल्दी देख के हमें पता चल जाता है कि क्या चीज हमें पूछनी है क्या है। इट हार्डली टेक्स 10-20 मिनट्स। आपका चैनल देखने के बाद में मैं भूल गया कि मुझे इंटरव्यू लेना है, और शायद ये लिंक जो बहुत लेट जनरेट हुआ उसके पीछे द रीजन बिहाइंड कि आई वाज वाचिंग योर वीडियोस, और मैंने ओ, क्या क्या नहीं देख। और लिटरली मैम मैं उस चैनल को देखने के बाद में मैं अपने सभी दर्शकों से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि यू शुड एक बार तो उस चैनल को आप क्लिक करें। और लिटरली मैम उसको देखने के बाद में मतलब मैंने आपका क्या क्या नहीं, मैंने आपका सारी जितने भी आपने बताया है, चाहे वो इवन डार्क मैजिक वाला भी आपका एपिसोड, वो एक एक केवल एक आपका ब्लैक मैजिक वाला, वो भी मैंने देखा। आप किस तरीके से सॉल्ट के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह नेगेटिव एनर्जीज को आप हर हर एक चैनल मैंने देखा जो सुबह से अब तक जितने में देख सकता था, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली आधे आधे घंटे के 20-25 मिनट के, तो काफी और बहुत सारे हैं, बहुत सारे 600 वीडियोस। ऑलमोस्ट जी, 600 वीडियो है। तो मैं अभी पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन डेफिनेटली मैं इसको इस इंटरव्यू के एग्जैक्ट बाद में मैं उसको दोबारा बैठ के देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैंने वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गई मेरी, जो मैं देख रहा था आपके वीडियोस को। लिटरली बहुत हीलिंग है। मेरे को बहुत काम दिया उससे, बहुत मतलब मैं बड़ा शांत हो गया था। मैं अपने आप में एक बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी फील कर रहा था आपके उन वीडियोस को देख के। हैट्स ऑफ टू यू मैम, थैंक कमाल यू। है। मैम जो शुरुआत एक्चुअल में मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था स्पिरिचुअलिटी के लिए, आप बता रहे 30-35 इयर्स हो चुके हैं आपको, शुरुआत कैसे हुई थी मैम? क्या कौन सा वो ट्रिगरिंग पॉइंट था जब आपको लगा कि ये चीज अच्छी, जैसे आज मुझे लग रहा है कि मैं अगर मेरे से कोई आके जाके पूछेगा कि आप इतनी सारी वीडियोस देखते हो, तो मैं कहूंगा मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट था कि मैंने स्मिता जी का वीडियो देखने शुरू किए थे, उनका इंटरव्यू होना था, तब से मैंने इन वीडियोस को देखना शुरू किया, तब मैं जानने लगा हूं क्या है। आपका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था मैम? मेरा कुछ भी ट्रिगर पॉइंट नहीं है एक्चुअली। ये भी थोड़ा सा मिथ है कि आपके लाइफ में कोई ट्रेजेडी होनी चाहिए, कोई ट्रॉमा होना चाहिए, फिर आप व्हाट इज लाइफ इसके बारे में खोजना शुरू करते हैं। ये भी एक मिथ है। I was just taken to my first master, Prabhuji. He used to be a businessman before he completely enclosed himself in a room and then he never came out from there. तो वहां मुझे मेरे हस्बैंड लेके गए। My husband is a lawyer, तो मोहन जी, मोहन जी। जी, तो my husband is a lawyer, अब so he बेटा भी लॉयर है, बहुत बड़े लॉयर है। मेरे ख्याल से बार जी जो है, बार जयकर जी। जी। So he took me there. He said, come, we have to go there, we have to go there. हम लोग कहीं बाहर शॉपिंग करने निकले थे, भूल गए वो कि उनकी आज यहाँ पे अपॉइंटमेंट है प्रभु जी के साथ। So he just dragged me
I said, where am I? Where are you taking me? I don't want to come to these kind of places. जब illegal काम मुझे कोई interest नहीं, मतलब मैं उफ जबरदस्ती वहां पे गई, बिल्कुल फोर्स टू गो। और वहां से जो शुरुआत हुई, जब मैंने प्रभु जी, they said come प्रभु जी would like to meet you, so we were taken inside in that room जहाँ पे बैठे थे वो। मैं अंदर गई और मुझे ऐसे एकदम ऐसी क्या हो गया, मुझे सडनली ऐसे क्यों फील हो रहा है मुझे, यू नो। तो फिर वहां से उन्होंने, मेरे घर के बहुत करीब रहते थे वो लोग, प्रभु जी रहते। तो मैंने फोन किया दूसरे दिन, ऐसे कैन आई कम एंड मीट प्रभु जी? सो दे सेड यस, हिज फैमिली मेंबर्स सेड यस यस यू कैन कम। तो एक पैंडोरास बॉक्स जिससे खुलता है ना, उस तरह का मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स, इतने सारे क्वेश्चंस थे। फिर तब उन्होंने मुझे वेरी लॉजिस्टिकली एक्सप्लेन किया, जो मेरी समझ में आए, मेरी लॉजिक, मेरी सेंसिटिविटी और मेरी सेंसिबिलिटी को समझ में आए, इस तरह के जवाब मुझे वहां से मिलते गए। फिर मुझे पता चला, अच्छा ये स्पिरिचुअलिटी ये एंगल है, रिलीजन ये एंगल है। मुझे कुछ भी पता नहीं था। तब से मेरा अभ्यास जैसे शुरू हो गया। Then I got just sucked into it। मतलब मेरी शुरुआत, I was struggling in my film career, like struggling के बहुत साल नहीं हुए हैं मेरे, बिल्कुल very little struggle I must have done। And मेरा spirituality का वो struggle बोले या मेरी शुरुआत के दिन, वो सेम थे। जी। उसके बाद में how things fell in my lap, how all those films came to me, how those films became famous, how people have started liking me, ये कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। एक कोई है ऊपर वाला जो मुझे बहुत चाहता है, ये मैं जरूर कहूंगी। जी, मैंने आपका TEDx पे वीडियो देखा था जब आपने फेथ और समर्पण के बारे में बात करी थी। जी। तो जैसा आप बता रहे हैं कि आप समर्पित हो गई थी, आपने फिर सोचा नहीं है, हाउ एवरीथिंग इज कमिंग टू यू, इट्स जस्ट एक कॉस्मोस से आपको क्या आ रहा है, आप जो यू आर जस्ट रिसीविंग दैट थिंग। मैम, उसी बारे में अगर मैं बात करूं, ये बड़ा कॉमन चीज है जो उसमें अपने TEDx पे भी इसको छेड़ा था। आपने इस चीज को कहा कि हमारा फेथ वहां तक ही रहता है जहां तक हम कंफर्टेबल हैं। जी, बिल्कुल। अगर हम अपने आप को देखें तो ये बहुत बहुत कड़वी सच्चाई है ये, कि जहां पे हम अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, हमारा फेथ डगमगाने लगता है। तो मैम, उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये बड़ा कॉमन है और ये मेरे साथ में भी होता है। मैं खुद इस चीज को मानता हूं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी स्ट्रगल में मैं भी था। और उस टाइम पे मैंने एक अपने फ्रेंड को फोन करके ये कहा था, मैंने कहा यार ये कुछ नहीं है, सब नौटंकी है। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ ये चीज। मैंने यहाँ तक बोला कि ये सब नौटंकी है और कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। मैंने हर एक की मदद करी है, हर एक के लिए मैं अपनी जेब खाली तक करके घर गया हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को घर जाते हुए कितना पैसा रहेगा, मैंने इसलिए, और वो जानता था इस चीज को मैंने किया है, तभी मैंने उससे जिक्र किया। मैंने कहा उसके बावजूद भी अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो फिर ये सब नौटंकी है, और ये जो हम कर रहे हैं ये कोई अच्छे कर्म नहीं है। ये हमारे को खुशी होती है कि हमने अच्छा काम किया, इसलिए हम कर रहे हैं, अदरवाइज और कोई, मतलब मेरा मानना ये था उस टाइम पे। और ये बड़ी कॉमन चीज है, और ये मुझे बहुत स्ट्राइक किया जब आपने ये सेंटेंस बोला, तो मुझे लगा ये बात तो सच्ची है, ये बात तो फैक्ट है, ऐसा तो होता है, मेरे साथ हुआ है तो होता है।